ए पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है पहले ये जानेंगे हम। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने या समझने के लिए जो भी हम लिखते हैं, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं कोई, तो पूर्ण विराम लगाते हैं। जो पूर्ण विराम या अर्ध विराम जो भी लगता है उसको हम पंक्चुएशन कहते हैं। फुल स्टॉप लगाते हैं, इंट्रोगेशन का लगाते हैं, एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगाते हैं, इन सब को जो है क्या कहते हैं, पंक्चुएशन कहा जाता है। कहने का मतलब उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना ही पंक्चुएशन कहलाता है। पंक्चुएशन जो है लैटिन भाषा के शब्द से निकला हुआ है और पंक्चुएट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ये पॉइंट मतलब बिंदु। इस हाई स्कूल की परीक्षा में या बेहतरीन रूप से प्रदर्शन करने के लिए, सही ढंग से लिखने के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स हम दिए हैं, जिसको पहले हम जानेंगे कि फुल स्टॉप कैसे होते हैं। पंक्चुएशन के कुछ विराम चिन्हों के प्रयोग यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कुछ विराम चिन्ह हैं उनको हम दे देते हैं, जैसे फुल स्टॉप, फुल फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को इस चिन्ह के द्वारा, और सेमी कॉलम को इस तरीके से, डबल इन्वर्टेड कॉमा को इस प्रकार से, इंट्रोगेशन को इस प्रकार से, एक्सक्लामेशन को इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। तो पंक्चुएशन में जो है, जो हाई स्कूल परीक्षा में, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जो है इसको अब सीखें, अब हमें ये सीखना है कि हमारे नंबर कैसे जो है परीक्षा में अच्छे आ सकें। तो यहाँ पे जो है ये वर्ड दिए गए हैं, इनकी एक्सरसाइज को हम बता रहे हैं। तो पंक्चुएशन का अर्थ आप बिल्कुल जान सकते हैं। शुद्ध भाषा लिखने के लिए जिन विराम चिन्हों का उचित रूप से प्रयोग किया जाता है उसे हम पंक्चुएशन कहते हैं। दैट्स ऑल। जैसे यहाँ आई सेड टू माय टीचर विल यू रिसाइट अ पोएम, तो अब इसको जो है पंक्चुएशन की भाषा में जब लिखेंगे, कहीं पे कोई विराम चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया है ना, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे बदलते हैं। जैसे ही बच्चों हम देखेंगे कि आई सेड टू माय टीचर विल यू रिसाइट, तो आपको ध्यान देना ऑब्जेक्ट के बाद माय टीचर, उसके बाद तक आएंगे, और हम इसको सही करके कैसे, आई सेड टू माय टीचर, यहां तक आ गए। टीचर के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, विल यू रिसाइट अ पोएम। अब विल ने ये बताया कि यदि कोई भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इज एम आर वाज वेयर दिस दैट दीज दोज, सॉरी, बे, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव कैन कुड मे माइट, इन सब से शुरू होता है, तो वह प्रश्नवाचक को डिनोट करता है, मीन्स इंट्रोगेटिव को डिनोट करता है। यहाँ इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगाएंगे और लगा देंगे, इस प्रकार हमारा वाक्य सही हो जाएगा। ध्यान ये देना होगा कि आई सेड टू माई टीचर विल यू रिसाइट अ पोयम, तो ये सही हो गया, 2 नंबर में आएगा। और ज्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दशा में ही यह हाई स्कूल की परीक्षाओं में अब तक पूछा गया है। तो यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन उठा रहे हैं वो सब हाई स्कूल के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही बता रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आई सेड, सेड के बाद टू के बाद जो भी वर्ड होगा उसके साथ जुड़ जाएगा, और विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू करते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब, इन सब से अगर शुरू हो रहा है तो आप ध्यान देंगे, कोई भी वाक्य अगर इन वाक्यों से शुरू हो रहा है तो अभी आपको ध्यान देना है कि इन वाक्यों को हम शुरुआत में यदि रखेंगे, इज एम हेल्पिंग वर्ब से किसी भी सेंटेंस को शुरू करेंगे तो वह प्रश्नवाचक को डिनोट करेगा। और उत्तर लिखते समय आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि किसी क्वेश्चन का यदि हम उत्तर दे रहे हैं, तो बात आ रही थी इसमें हम बता दे रहे हैं कि किसी भी आंसर को यदि हम लिख रहे हैं, हाई स्कूल के या इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होने चल रही है, इसमें अगर आंसर लिख रहे हैं इज एम आर वाज वेयर से किसी भी क्वेश्चन को शुरू
ना करें, नहीं तो आप स्वयं प्रश्न पूछने लगेंगे और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे पूरी तरीके से। और WH से भी जो है प्रश्नवाचक को डिनोट करता है, इससे भी हम वाक्य को शुरू नहीं करेंगे। दो चीजों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। अगला है ए बेगर सेड टू ए रिच मैन प्लीज गिव मी 5 रुपी आई एम वेरी हंग्री। तो जहां पर जो है स्मॉल लेटर होगा वहां पे जो है कैपिटल लेटर हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा आई यहाँ दिख रहा है, तो आई जो है ये बड़े लेटर में हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो यहाँ ये देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की दशा को दिखा रहा है। ए बेगर सेड टू ए रिच मैन, तो यहां तक हम आ जाएंगे। ए बेगर सेड टू ए रिच मैन, प्लीज या काइंडली शब्द आएगा अगर शुरुआत में, तब भी हम ध्यान देंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की दशा को ही ये बता रहा है। तो प्लीज, यह जिसके समझ में नहीं आ रहा हो, वैसे आएगा, इसको एक बार आप ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। और हमारी पिछली वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप जाके वहां भी देख सकते हैं। प्लीज गिव मी 5 रुपी, यहाँ फुल स्टॉप, फिर आई। अब यहाँ आई जो इसमें, यदि आप पंक्चुएशन करते समय आई को इस रूप में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आई एम वेरी हंग्री, डबल इन्वर्टेड कामा बंद, ये है। अगला वाक्य है द मदर सेड टू द चाइल्ड यू आर वेरी हंग्री टेक दिस कप ऑफ मिल्क। तो द स्मॉल लेटर में लिखा है तो बड़े लिखेंगे, बड़े लेटर में द मदर सेड टू द चाइल्ड। टू के बाद हम जो है ऑब्जेक्ट तक आएंगे, उसके बाद जो है वहां से हम कॉमा शुरू कर देंगे। यू आर वेरी हंग्री, या फुल स्टॉप, फिर टेक दिस कप ऑफ मिल्क, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। इस प्रकार से हम वाक्य को शुरू करेंगे। ध्यान ये रहे कि सेड के बाद यदि जो है किसी सब्जेक्ट से वाक्य शुरू हो रहा है तो वहां से जो है हम डबल इन्वर्टेड कामा को शुरू करेंगे। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट के पूरे वहां तक आएंगे, ऑब्जेक्ट तक आएंगे। जैसे यहाँ टू के बाद टू द चाइल्ड तक आए, यू जो है यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था। तो जितने भी वाक्य आप देखेंगे सेट के बाद टू है, टू के बाद माई टीचर ये, और यहाँ पर आप देखेंगे ए बेगर सेट टू ए रिच मैन, यहाँ तक आया। ये क्या है, डिटरमाइनर है, रिच मैन जो है ऑब्जेक्ट है, और प्लीज यहाँ पे अब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। अगली बात, गोपाल सेड द टीचर बीट मी, गोपाल सेड द टीचर, तो गोपाल स्मॉल लेटर में लिखा गया है, तो पंक्चुएशन में इस तरीके से आपको लिखकर देगा। मात्र 2 नंबर समझिए आपके फ्री में है, ये छूटने नहीं चाहिए, इसी दृष्टि हम इसकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। जैसे है तो गोपाल, तो बड़े लेटर में लिख देंगे गोपाल सेड, सेड के बाद अब टू नहीं है तो बस यहीं पे कामा लगा लें, ये ध्यान रहे। फिर द डबल इन्वर्टेड कामा द टीचर बीट मी, सही हो गया ये। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे कि हाई स्कूल के एग्जाम में अब आपको पढ़ना है टू द पॉइंट, और पंक्चुएशन ई जय मारवाज बेयर से किसी भी क्वेश्चन को का उत्तर नहीं शुरू करेंगे, और WH से भी नहीं शुरू करेंगे। इन सब का ध्यान हम रखेंगे। और आपको क्या क्या चीजें डेली पढ़नी चाहिए इसी में हम दे देते हैं। आपको सबसे पहले
एप्लीकेशन पे ध्यान दें, एप्लीकेशन को डेली पढ़ लें। उसके बाद ऐसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 लाइन की पोयम, 4 लाइन पोयम, ऐसे हो गया, पोयम हो गई, एप्लीकेशन हो गया, और अब इसमें जो है आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। नेल्सन मंडेला या ए लेटर टू गॉड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ द प्रोज। तो यहाँ से क्वेश्चन आना है, तो आप यहाँ के क्वेश्चन को लॉन्ग में रट लीजिए, जिससे आपकी परीक्षा में बिल्कुल ये उपयोगी सिद्ध हो सकें। और 2-3-4 चीजें आपको बिल्कुल ये आना चाहिए, जैसे हमारे पास घबराहट ना हो कि हमारा ये छूट रहा है। और एग्जाम को जो है, पेपर को करते समय ध्यान ये दें कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये फर्स्ट प्रियोरिटी देनी होगी आप सभी को। इस प्रकार से पंक्चुएशन का आज चैप्टर हम समाप्त करते हैं। जो भी त्रुटि हो उसे जो है हमें बताएं, और जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप हमारे इस इंग्लिश ज्ञान क्लासेस के चैनल पर पूछ सकते हैं। आई विल गिव द आंसर इन वेरी एग्जैक्टली, और तुरंत इसका जो है, और जो भी सोशल साइंस पढ़ाने के लिए कह रहे हैं वो भी क्लास हम शुरू करेंगे जल्द ही। हो सकेगा तो कल से ही ये सोशल की एक क्लास होगी।